अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक आपको स्टोरी सुनाने चला हूँ। ये भी मेरी ज़ात के साथ इसका ताल्लुक़ है। मेरे एक बहुत दरीना दोस्त थे। हम 30-35 साल बल्कि 40 साल हमने इकट्ठे ज़िंदगी को गुज़ारे, कॉलेज में इकट्ठा दाखिला लिया। उससे पहले भी मतलब उसने तालीम मुकम्मल की, मैंने भी अपनी तालीम मुकम्मल की। मैं कारोबार में लग गया, वो नौकरी में चले गए। तो उन्होंने एफसी कॉलेज से एफएससी की और वो उसके बाद में ये केमिकल इंजीनियरिंग में उन्हें दाखिला मिल गया। वहाँ वो केमिकल इंजीनियर मिल गया है, बन गया है। वो उसके बाद उन्हें बड़े अच्छे स्टूडेंट थे और बड़े स्मार्ट और बड़े खूबसूरत तीन आदमी था वो। और उसको पैकेजेस में नौकरी मिल गई, वहाँ वो बड़े खुश। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसे गल्फ़ में नौकरी मिल गई, मिडल ईस्ट में। वो दुबई चले गए। वहाँ गल्फ़ ऑयल में उनको नौकरी मिली, बड़ी अच्छी। और वहाँ वो नौकरी करने लग गए। उनके माशाल्लाह 2 बच्चे हो गए थे, एक बेटा और एक बेटी। छुट्टियों पर वो पाकिस्तान आते हैं, उनके यहाँ घर भी उनका यहीं था और उनकी वालिदा हयात थी, वो भी यहीं थी। ज़मीन भी कुछ थी, वो यहाँ ही थी। तो आते हैं और हमारे साथ ज़्यादा वक़्त बस वक़्त या घर में या हमारे साथ गुज़रता था उसके बाद। तो वो एक दिन वो मेरे घर में बैठे हुए और वो कहने लगे कि शाहजी, मैं मुझे शाहजी कहा करते थे, शाहजी मैं मां दी दाल खानी है। तो बड़ी ज़बरदस्त बनी होवे तो मेरा जेह्ड़ा कुक हैगा वो बिल्कुल लिट्टी जी बना दिंदा है ते तुसीं घरों बनवाओ। ते मैं कहा अच्छा कोई फ़िक्र ना करो। वो मेरी बेगम ने बड़ी अच्छी दाल बनाई और बाकी लवाज़मात खाना शाना खा रहा है। वो अचानक फ़ोन आया और वो सुनता रहा बड़ा सीरियसली। हम भी सारे उस तरफ गौर करने लगे कि ये किसका फ़ोन आ गया। उसके बाद फ़ोन उसने रखा और उसने इतनी बड़ी जंप लगाई। वो था वो 6 फुट का और उसने ऐसा लगभग उसने छत को हाथ लग गया होगा उसका और वापस आके उस बेड के उत्ते गिरा। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ शेख साहब वो मेरा तो ये बेड तोड़ दिओगे की होया तैनूं दस्सो तो सही की कहानी होई है। कहता शाह जी मैनूं नौकरी मिल गई। ਉਹ मैं क्या नौकरी मिल गई है कि भी नौकरी करते हो। कहता शाह जी मैनूं अल्लाह ने मैनूं बड़ी अच्छी नौकरी देती है, ਇਹ मेरी बड़ी ख्वाहिश सीगी और मेरा ये लास्ट मेरा ਸੀਗਾ आखिरी इंटरव्यू ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣੀ ਮੈਨੂੰ फ़ोन आ गया कि ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ और ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਵਾਲੋਂ ਦਾ फ़ोन ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲਿਆ। मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा ओ शेख साहब मौजा ही मौजा, लम्मियां तनख्वाहां ते हुण ते तुसीं बड़ी साडी सिल टवर खूब साडी खिदमत करोगे। ते बस वो बड़ा ऐसा वक़्त गुज़र गया। वो दुबई चला गया। कोई 3-4 महीने बाद मैनूं फ़ोन आया ओहदा कि शाह जी मेरे दंद दे विच बड़ा दर्द है, मैं बड़ा इलाज करा रहा, कोई समझ नहीं आंदी कि कोई आराम नहीं आ रहा। मैं कहा शेख साहब जी तुसीं गोश्त बड़ा खांदे हैगे हो, कोई एवें कोई प्रॉब्लम हो गई होएगी, मसूड़े ये है वो है। मैं कहा तुसीं किसे चंगे डॉक्टर नूं बदलो दिखाओ या कोई बदलो शदलो तुहाडे काले कंपनी दे डॉक्टर हैगे आ, कहीं 2-3 नूं दिखाओ। ते ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ है कि मैं बस मैं बड़ा परेशान है, अपने डॉक्टर ਨੂੰ दिखा चुके हैं। वो गल आई गई हो गई 15 दिन लगे होने। 15 दिन के बाद मेरा फ़ोन आया कि शाह जी एक बैड न्यूज़ हैगी है। मैं क्या वो बैड न्यूज़ की हैगी मैनूं दस सही। कहंदा वो डॉक्टर ने सारे एक्सरे वगैरह पूरा कीता हैगा। उन्होंने कहा कि इन अगे तैनूं कैंसर हो गया तेरे मूँह दे विच और उस दंद दे थ्रू सारी मूँह च फैल गया है। मैं कहा तू जगह भला खांदा पींदा गया है यार, उत्थे भी तू खा पी रहा है, ये हफ्ता च दिनां च फैल गया। कहंदा पता नहीं मैं तो की कहां, वो डॉक्टर ने रिपोर्टां दिखाती हैं, उन्हें कहा कि बल्कि चौथी स्टेज ते जा रहे हैं, तीसरे तो आगे निकल गया है। ठीक है। और कहंदा मैं बड़ा सोचा और मैंने कंपनी में कहा कि तू
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ, बड़ा परेशान, बहुत बहुत परेशान। उफ, चल वो इतना हंसमुख, इतना मुस्कुराने वाला, पूरी महफिल दी जान सी। ओए हो, ऐसे आदमी दुनिया 'ਚ बहुत कम पैदा ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸਦਮਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ 35-40 ਸਾਲ ਦਾ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਯਾਰਾਨਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ, ਦਰਦਨਾਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ। ਬੁਰਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾਈਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਕੋਈ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਲਾਈਕ और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बस मेरी मेहनत, मेरी कोशिश और मेरा थोड़ा ना जेह्ड़ा राबता है मेरा इनाम है। बस मैं ही जानना है थोड़े कोलों। खुदा हाफिज़।